ये बड़ी अच्छी तीन बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, समझोगे तो, है ना। इसमें ये समझ लो कि पूरे आपकी जीवन प्रकृति का सार छुपा हुआ है। सार समझते हो ना, अर्थ, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा है, क्या है ये प्रकृति के तीन कड़वे नियम जो सत्य हैं। सत्य कड़वा होता है ना, बोलते हैं ना अपन, सत्य कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। तो वही है प्रकृति के तीन कड़वे नियम जो सत्य है, सत्य नियम जो कड़वे, बात एक सही है, सत्य कड़वा होता है हमेशा। नंबर एक, प्रकृति का पहला नियम क्या है, यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। समझ में आ रही है बात, सिंपल सी बात है। यदि अपन खेत में अनाज नहीं बोएंगे तो वहां पे कचरा उग जाता है, खरपतवार कचरा उग जाता है, और जब कचरा उग जाता है तो वो फिर खराब हो जाता है, उसको फिर निकालने वो करने में बहुत दिक्कत जाती है ना। तो यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो कुदरत उसे, कुदरत मतलब प्रकृति, भगवान, ईश्वर, जो भी खुदा, उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार, अच्छे विचार, पॉजिटिविटी नहीं डाली जाएगी ना, विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते ही हैं। मतलब दिमाग में हमेशा, या यहां पे घास फूस समझाया गया, जिस तरह से खेत में यदि अपन अनाज नहीं बोएंगे तो वहां पे कचरा उग जाएगा, उसको पूरा खराब कर देगा। उसी प्रकार से आपका दिमाग यदि सकारात्मक चीजों को नहीं सोचेगा, अच्छा ज्ञान सीखेगा नहीं, अच्छी चीजें नहीं सोचेगा, तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या भर जाएगा, बुराइयां भर जाएगी और आप बुरे होते चले जाओगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक चीजें करते रहें। खाली पीली मत बैठो, खाली दिमाग शैतान का, और शैतान अच्छा काम कभी नहीं करता, इसलिए दिमाग को खाली मत रखो। जब भी रहते हो खाली कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहो, अच्छा, बुरा नहीं, अच्छा सीखते रहो, है ना। टीवी देखते हो अच्छी चीज देखो उसमें, मोबाइल चलाते हो अच्छी चीज देखो उसमें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छा अच्छा सोचा करो, ठीक है। कुछ खाली मत रखो और बुरी चीज मत करो, अच्छा करते रहो। दूसरी बात, प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वही बांटता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिसके पास जो होता है वही बांटता है। ओम बटले के पास ज्ञान है, ज्ञान बांटता है। कोई अमीर आदमी है वो पैसा बांटता है, कोई चोर आदमी है वो चोरी की कला बांटता है, कोई भिखारी आदमी है वो भीख बांटता है। मतलब उसका ज्ञान बांट, जो जैसा होगा वैसे बांटेगा ना। मैं जितनी बातें करता हूं वैदिक, डिजिटल एवं जीवन की सीख वाला कॉन्सेप्ट देखो यहां पे लिखा हुआ है ना। वेदों का ज्ञान भी रखो और आने वाले समय का डिजिटल का ज्ञान भी रखो, ठीक है ना। तुलनात्मक अध्ययन करो, कंपेयर वाइज। मैं बता रहा हूं कोई कंपेयर वाइज, ये तो कंपेयर है। जैसे खेतों में बीज डाल नहीं रखेंगे तो उसमें घास फूस उग जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं जाएंगे तो नकारात्मक। यही तो कंपेयर, यही कंपेयर बोल रहा हूं मैं। तुलनात्मक अध्ययन यही था कि अच्छा समझ में आता है। हो यार, खेत में अपन है ना पौध रख देते हैं तो यहाँ कचरा उग जाता है, वैसे ही तो समझ में अच्छा आता है। कंपेयर वाइज, तुलनात्मक अध्ययन करो, जीवन की सीख वाली एजुकेशन लो। मैं तो बार बार बोलता हूं, कदम कदम पे शिक्षा है, पर जो समझते नहीं है वो बोलते शिक्षा जीवन में कहाँ है। तो काय के लिए 30 साल बर्बाद कर रहे हो अपना शिक्षा के पीछे, मत करो। मैं भी बोलता हूं, तुमको समझ में नहीं आ रही शिक्षा जीवन में नहीं है, मत करो बर्बाद, लग जाओ काम धंधे में अपना, वही टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, जीवन तुम्हारा उधर सफल हो जाएगा, है ना। शिक्षा सबका काम नहीं समझ में आता तो चलो घुस जाओ अपने काम में, है कि नहीं, ऐसा। तो जिसके पास जो होता है वह बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित व्यक्ति भ्रम बांटता है, भयभीत व्यक्ति भय बांटता है। यही बात है, जिसके पास जो रहेगा वो वही बांटेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात। तो अपने को मालूम है ना हमको किसके पास जाना है, अच्छे व्यक्ति के पास। इसलिए बोलते हैं संगति अच्छे लोगों की करो, बुरे लोगों की मत करो। बुरे से करोगे तो वो बुराइयां बांटेगा, अच्छे लोगों से करोगे तो अच्छाइयां बांटेगा। वही चीज बताया है, सुखी व्यक्ति सुख बांटेगा। किसी सुखी व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको सुख मिलेगा, है ना। दुखी व्यक्ति के पास जाओगे तो दुख मिलेगा। भाई मैं बहुत दुखी हूं यार, ऐसा यार वैसा यार, तुम भी दुखी हो जाओगे साला। ज्ञानी व्यक्ति के पास जाओगे, ओम बटले नहीं, ज्ञानी नहीं है पर मान आजा, ओम बटले के पास जाओ, क्या बताएगा, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा ज्ञान वैसा ज्ञान, प्रकृति ब्रह्मांड फलाना, क्या मिलेगा तुमको। अब यहां तुम आओगे और बोलोगे सर कुछ मस्ती, कुछ दुख, कुछ सुख, कुछ भ्रम, कुछ भय डर, तो ये तो नहीं मिलेगा, यहाँ ज्ञान मिलेगा भाई। अब परंतु आज भारत के लोगों को, खासतौर पे गांव में, तुम लोगों को ज्ञानी आदमी के पास नहीं बैठना। ये काय का उपदेश दे रहा है पता नहीं, भाई काय का लेक्चर दे रहा है यहाँ तो पता नहीं। तुमको तो नंगा पुंगा वाला इंस्टाग्राम की रील चाहिए, क्या करें आप। है भ्रमित व्यक्ति, वो भ्रम है, भ्रमित व्यक्ति जो खुद ही अपना कंफ्यूज है, इसका जीवन को समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं, उसके बाद जाके ज्ञान लोगे तो वो तो तुमको और भ्रम में डाल देगा, वो खुद ही भ्रमा है। तो हमारे भारत देश के लोग बहुत ना, ज्यादातर लोग जो है जो अल्प ज्ञानी वाले हैं वो भ्रमित हैं, बिल्कुल भ्रम में पड़े हैं। भारत देश के ज्यादातर लोग भ्रमित हैं।
है ना, मैं बार बार बोलता हूं, अपने धर्म को लेकर, अपनी परंपराओं को लेकर, अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर भ्रम में पड़े, पूरे भ्रमित है और हमको भी भ्रमित कर रहे हैं। तो हम नई जनरेशन है, पढ़े लिख रहे हैं, सब लोग आजकल सब पढ़ते लिखते हैं, स्कूल से सरकार को घर घर से खींच खींच पढ़, चल भात भी तो देंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे, पुस्तक का फीस भी लेंगे, पास भी कर देंगे, चल पढ़। उनको शिक्षा पर शिक्षा व्यवस्था जो है अंग्रेजों के जमाने की ठुकी हुई है, उसको सही करना है। ओम पटले आपको बता रहा है, समझो जीवन को, भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। भयभीत यानी जो डरा हुआ आदमी आपको क्या परोसेगा, क्या देगा, डर देगा। किसके पास जाओ, ज्ञानी आदमी के पास, समझदार आदमी के पास, सफल आदमी के पास बैठो, जो सफल है जीवन में, ठीक है, जो व्यवहारिक है, जिसको समाज मानता है, जिसके पास वाकई में अच्छा ज्ञान है, उसके पास बैठो, उससे बात करो, उनसे दोस्ती करो। समझ में आई बात। तीसरा नियम, प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो। पचाना, जो भी जीवन में मिलता है, ज्ञान, पैसा, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, जो भी मिलता है जीवन में, दोस्त, जो भी कुछ मिलता है, उसको पचाना। पचाना मतलब खा लिया, पचा लिया, ऐसा वाला पचाना नहीं बोल रहा हूं, समझ गए, है ना। वही है, देखो क्या बोलता है, समझना, भोजन न यदि पचाओगे नहीं ना, तुमको ज्ञान भी हो गया, बहुत सारा ज्ञान है, तुम घम तो, और मैं हूं तो कोई नहीं, मैं हूं तो कोई नहीं, घमंड। ठीक है, तो सबसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में आज तक कौन हुआ? रावण। रावण पर घमंड था, पहचान ही नहीं पाया घमंड चक्कर में कि माता लक्ष्मी को मैं ला लिया उठा के मैंने किडनैप करके, और राम जी कोई और नहीं, भगवान राम विष्णु है। सीता, सीता, हाँ तो लक्ष्मी का अवतार सीता, माता लक्ष्मी को आया बोला तो सीता तो उन्हीं का अवतार है ना, ऐसा वो समझा। हाँ ऐसी होगी कोई सीता, और क्या बोला, तो लक्ष्मी बोले राम वनवासी आदमी ना, तो वो थोड़ा ऐसा ब्राह्मण विष्णु है ना, तो बोले क्या बताएगा उनको, वो बच्चा घमंड, इतना ज्ञानी आदमी और इतना ज्ञानी था रावण, इतना ज्ञानी था रावण, इतना ज्ञानी था रावण कि आज तक कोई ज्ञानी नहीं हुआ वैसा। इतना परम भक्त भगवान शिव का, इतना परम भक्त भगवान शिव का, इतना परम भक्त, आज तक भगवान शिव का उनसे बड़ा भक्त नहीं है कोई। समझ में आ रही है बात? अरे खतरनाक आदमी था जी वो, बिल्कुल ऐसा प्रणाम करने वाला आदमी वो, तो सारा एक गलती में सब कुछ गड़बड़ कर गया। कि और गलती कैसे मालूम है उसकी? विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत सुने पर समझना इसको, जब विनाश काल आता है ना तो दिमाग काम नहीं करता, उसके ज्ञान का, उसके सबका जो भी उसका था, जो भी उसके अंदर था, है ना, उसका, है ना, जो है विनाश काल आता है तो गलत उपयोग करता है वो, और उसका ज्ञान का इतना उसको अहंकार, घमंड हो गया था, गर्व। तो गर्व करना अलग चीज है। ओम पटले अपने ज्ञान का गर्व करता है, घमंड नहीं करता। मैं आज भी सीखता हूं, मेरे को मालूम है, हमेशा बोलता हूं, मेरे को मालूम है खुद की मेरे पास ज्यादा नहीं है यार। मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, तुम्हारे पास यदि 20 है तो मेरे पास 30 है ना। मैं नहीं बोला मेरे पास 100 है, 100 तो कभी हो नहीं सकता ब्रह्मांड का किसी के अंदर, आइंस्टाइन के अंदर अपना कहां से होगा, पर तुम्हारा 20 है, मेरा 30 है बस। इसलिए तुम मेरे पास, सर आपके पास 10 ज्यादा हमको दे दो, ठीक है वही लो, ठीक है। तो मेरा 30 होता है तो फिर मेरा 40 भी होता है, क्योंकि पढ़ाने से और ज्ञान आता है, ज्ञान बांटने से। तो मेरा ही बढ़ रहा है, आप लोगों का ही बढ़ रहा है, मेरा ही बढ़ रहा है, आप लोगों का ही बढ़ रहा है, बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, पर चलते रहो, है ना, मेहनत करते रहो, ऐसा है, ठीक है। तो जो रावण थे ना वो बहुत प्रतापी थे, बहुत प्रतापी। उनकी वाकई में देखना, जब अपन दशहरा मनाते हैं तो राम जब उनको मारते हैं तो उससे पहले रावण की पूजा की जाती। माना कि वो गुंडा था पर पूजनीय था, बस एक गलती में गया बेचारा, है ना, अहंकार में। तो अहंकार सबको ले डुबता है जी, तो अहंकार नहीं होना चाहिए। वही वाली बात है, ज्ञान का, धन का, किसी का भी अहंकार। इसलिए मैं टंगा के रखा हूं, देख लो यहां पर क्या टंगा के रखा हूं, है ना, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और उसके बाद गणेश जी टंगा के रखा हूं। क्या मतलब है इसका? सरस्वती जी मतलब ज्ञान प्राप्त करो, सरस्वती जी का मतलब ज्ञान, विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, ज्ञान प्राप्त करिए। पुस्तक है, उस सफेद साड़ी पुस्तक भी सफेद, बताया आपको लोग, है ना, ज्ञान। उधर उधर माता जी आरती मत करो, इधर पढ़ो बैठ के। सरस्वती इधर आ गई, पुस्तक में आ गई आजकल, ठीक है। तो सरस्वती जी है, सरस्वती यानी ज्ञान आपके पास रहेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? पैसा, लक्ष्मी आ जाएगी, धन आ जाएगा। क्योंकि सरस्वती जी कौन है? ज्ञान की देवी। और सरस्वती जी ज्ञान की देवी मतलब बड़ी बहन है लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती तीनों बहन मान लीजिए ऐसा। तो बड़ी बहन कौन है? ब्रह्मा की पुत्री, पत्नी जो भी है, उसमें थोड़ा सा, उसमें अपन नहीं पढ़ते अभी पत्नी मान लेते, ठीक है। तो ब्रह्मा बड़े थे, उसके बाद सेकंड में विष्णु, उसके बाद थर्ड में महेश, है ना। तो बड़ी बड़ी कौन हुई? सरस्वती, फिर लक्ष्मी, फिर पार्वती, ऐसा है ना। तो बोले, लक्ष्मी जी बोलती है, दीदी बड़ी बहन आप जिधर मैं उधर, तो ऐसे चल बिल्कुल, आप जिधर मैं उधर। तो आप ज्ञान प्राप्त कर, लक्ष्मी अपने आप आएगी। ज्ञान रहेगा तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। और जब लक्ष्मी यानी कि धन संपत्ति, ज्ञान आपके पास है, धन संपत्ति आपके पास आ जाएगी। और जब ज्ञान और धन आए उसको पचाना, तो पचाने के लिए किसको बुलाना? गणेश जी। गणेश जी को बुलाने का मतलब क्या है?
वो आएंगे नहीं। गणेश जी आते नहीं आजकल, लक्ष्मी जी देवी जी प्रकट होकर तथास्तु नहीं करने वाली, अब गणेश जी तथास्तु नहीं करने वाले अब। ठीक है, क्या है गणेश जी मतलब क्या है आज के समय में? संयम, विवेक, विवेक से काम लो, संयम से काम लो। ज्ञान है, विवेक संयम से इस्तेमाल करो। धन है, विवेक संयम से सोच समझ के कहां करना है, किसके खिलाफ करना है, कैसा करना है। बुरे में इस्तेमाल मत करो, अच्छे में इस्तेमाल करो, ये मतलब है उसका। तो ये 3 चीज इसलिए आगे रखा हूं मैंने यहां। ठीक है, ऐसा तो भोजन ना पचे तो रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है ना। बात ना पचे तो चुगली, निंदा। बताना नहीं किसी को, देखो बता रही हूं बस पर सबको बताइए हो है कि नहीं, है ना। बोले हाँ अच्छा, उसको भी किसी ने बताया ना, बताना नहीं किसी को, मैं तेरे को बता रही तो अपनी है इसलिए बता रही हूं, पर वो जल्दी आएगी, पछती नहीं। अब खाना पीना उसको, लेकिन बाद में जाएंगे दोनों। बाजू वाला भाई है क्या कर रहे हो, और अरे मालूम है ऐसा, पता नहीं किसी को। ये फिर वो अगले वाले साला पूरा गांव पर फैला देते, राई का पूरा क्या बोलते पहाड़ कर देते। घटना इतनी सी रहती है, उसको ऐसा बड़ा बड़ा के चढ़ा के पहाड़, राई का पहाड़ बना देते। राई मतलब सरसों का बीज, उसका पहाड़ बना दिया हिमालय पर्वत, इतनी बड़ी बना देते हैं लोग। ऐसा है जी, बड़ा मजा आता है लोग। तो बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है। ठीक है, और निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है। ठीक है, दुश्मनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, निंदा नहीं पचेगा तो। यदि किसी ने आपको कुछ बताया, बताना नहीं, पर तुम बता जाओगे। अब मान लो अच्छा पृथ्वी को घूम घाम के फिर आएगी बात उसी के पास, है ना। तुमको मालूम है ऐसा हुआ, साला बोले तो मेरी घटना है, साला मैंने इसको बताई थी, ये कैसा मेरे को बता रही, क्यों तेरे को बताई थी? नहीं मैंने बताई, मैंने तो उसको बताई थी बस, कहते को। अब क्या होएगा, दुश्मनी इधर है, इसको बताई थी तो मतलब मेरा पूरा, उसने पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, भांडा फोड़ दी है, ये बेकार है, खट्टी देर से खट्टी, आज तो कोई नहीं बताऊंगी, बात बताई थी, हो गया क्या निंदा ना बचे तो दुश्मनी बढ़ जाती, दुश्मनी बन जाती साहब। 3 प्रकृति के नियम अपने जीवन में उतारो, रट डालो, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। ठीक है, और बिल्कुल आपने ये चार्ट को कॉपी करके टंगा लेना, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये।